बच्चों, इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 8.3 का पहला ग्रुप का क्वेश्चन जो है पढ़ चुके हैं। पहला ग्रुप में 4 प्रश्न हम लोग पढ़े हुए थे और यह दूसरा ग्रुप है। दूसरा ग्रुप का पहला प्रश्न है। दूसरा ग्रुप का पहला प्रश्न है। इसमें आप देखिए, देख रहे हैं ना, सिद्ध करना है। दिखाइए कि यानी सिद्ध कीजिए कि। तो इसके लिए आपको साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। इसकी जानकारी आप लोगों को मिल चुका है, बताए हुए हैं, और हमको पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इसको याद कर लिए होंगे। कॉस 90 डिग्री में थीटा, साइन थीटा एक ग्रुप हो गया। फिर कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉसेक थीटा, ये पुनः एक ग्रुप हो गया। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट थीटा होता है, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा होता है। यह हम लोग इससे पहले के क्लास में पढ़े हुए थे, और उससे पहले जो है इसको हमने आपको बताया था, है ना, किस तरह से प्राप्त किया जाता है। ये सब आप लोग पढ़े हैं। तो ये जो देख रहे हैं इसी पर आधारित प्रश्न है। ये पूरा एक्सरसाइज इसी पर आधारित प्रश्न है। तो इसको देखिए आप, इसको कैसे हम लोग बनाएंगे। बहुत आसान है, भारी नहीं है, बहुत आसान है। और यह जो है सबसे पहले दिखाइए कि सिद्ध करने के लिए बताया गया है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखना है LHS, लेफ्ट हैंड साइड, और इसको लिख लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए क्या है। 48 डिग्री 10 में है, 23 डिग्री है 23, 42 और 67। तो यहां आपको देखना क्या है? यहां आपको देखना क्या है कि जिन दो कोणों की मापों का योग 90 डिग्री होता है उन्हें परस्पर पूरक कोण कहते हैं। तो साइन को हम कॉस के रूप में प्राप्त करते हैं, कॉस को साइन के रूप में प्राप्त करते हैं। ऐसे कॉसेक सेक होता है और टेन कॉट होता है। तो दो कोणों को जोड़ करके कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो 48 देखिए, 48 और 42, ये दोनों को जोड़िए कितना होता है? 90 हो जाता है। तो 48 और 42 को एक साथ लिखना है। आपको क्या करना है? डिग्री को जोड़ करके देखना है कि 90 पूर्णा चाहिए। तो 90 वाला को जोड़ करके देख लेंगे किसका किसका जो है 90 पूर्ण रहा है। तो 48 42 90 होता है, 40 40 80, 8 2 10, 90 डिग्री। और 23 और 67 देखिए, 60 और 20 80 और 7 3 10, 90। तो 23 का 67 के साथ आएगा। समझे? अब एक चीज और समझिए, ये पहला ग्रुप हो गया, ये वाला ग्रुप ए हो गया, और यहां ग्रुप बी में दो अनुपात जिनको गुना के रूप में हम लिखते हैं तो मान 1 आता है। वो क्या है? अब जैसे साइन थीटा है गुना के रूप में, इसके साथ कोसेक थीटा को गुना करेंगे तो 1 होगा। फिर
कॉस थीटा को सेक थीटा के साथ गुना करेंगे तो 1 होगा, और टेन थीटा को कॉट थीटा के साथ गुना करेंगे तो 1 होगा। अब इसमें हम देखते हैं कि साइन के साथ कॉस है, कॉस के साथ सेक और टेन के साथ कॉट है। तो हमको यहाँ क्या है, टेन ना दिया है, इसका मतलब टेन थीटा गुने कॉट थीटा 1 हमको करना होगा। अब इसमें क्या करेंगे, एक ग्रुप ये दोनों हुआ जिसको जोड़ने से 90 होता है, एक ग्रुप ई हुआ जिसको जोड़ने से 90 होता है। एकदम सावधान रहिए, बड़ी हल्का है, बहुत हल्का है, भारी नहीं है। इसको इसको जोड़ने से 90, इसको इसको जोड़ने से 90 होता है। अब इसमें एक चीज याद क्या रखना है कि एक को रखेंगे, एक को रखेंगे, एक को बदलेंगे, एक को रखेंगे, एक को बदलेंगे। क्या बदलेंगे, एक को क्या करेंगे, कॉट में बदल देंगे, एक को टेन में रखेंगे, एक को कॉट में। क्यों, टेन थीटा गुने कॉट थीटा 1 होता है, तो थीटा का मान बराबर होगा तब 1 होगा। तो यहां पर हम देखते हैं, एक को रखते हैं, एक को तोड़ते हैं। 48 अनुपात वही लिखाएगा पहले, 10 90 डिग्री, और 90 में 42 घटाइए तो 48 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए इनटू, फिर इसको रखिए, उसको तोड़िए, एक गो रखेंगे, एक गो तोड़ेंगे, एक गो रखेंगे, एक गो तोड़ेंगे, एक गो रखेंगे, एक गो तोड़ेंगे, फिर इसको रखेंगे, इसको तोड़ेंगे। 10 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। क्यों, 90 में 67 घटेगा तो 23 आएगा। अब यहां देखिए, ये हो गया 10 48 डिग्री, और 10 90 में 90 डिग्री माइनस थीटा, देखिए क्या लिखा है, 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। थीटा का मान क्या है, 48, यहाँ 48 है, देखिए 48, 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो ये 10 बदल कर क्या हो जाएगा, कॉट, और थीटा का मान 48। ठीक, अब इसमें आइए, ये हो जाएगा कॉट 23। अब देखिए 10 थीटा गुने कॉट थीटा 1, तो दोनों में थीटा बराबर है, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, 1, और फिर ये दोनों मिलकर, ये दोनों हो गया 1, और फिर ये दोनों हो गया 1, और 1 गुने 1 बराबर 1 बराबर RHS, है ना, सिद्ध हो गया। यही सिद्ध करना था आपको, एक सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया, है ना। तो क्या करना है, ऐसे प्रश्न में हमको कभी कभी मान सारणी से प्राप्त होने वाले मान वाला डिग्री भी मिलेगा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये अगर देखिएगा कहीं पर है अगर, तो पहले उसको हम अलग से रखेंगे, उसका मान रख देंगे, और बाकी को हम क्या करेंगे, तो ये जो देख रहे हैं पेयर, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस पेयर के आधार पर उसको तोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरह से एक को रख करके एक को जो है उसको तोड़ करके अंत में हमको जो चीज प्राप्त करने के लिए है वो आराम से प्राप्त हो जाएगा। तो ये सिद्ध हो गया। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, पहले इसको आप लोग उतार लीजिए, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अब दूसरा ग्रुप का सेकंड है, इसको हम लोग देखते हैं, है ना। तो यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, हमको 0 इसके बराबर 0 सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे LHS, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब इसको देखिए आप, ये पहला जो पद है फर्स्ट टर्म, दो टर्म में दिया गया है, तो फर्स्ट टर्म में हम देख रहे हैं कि दोनों कॉस है, इसमें दोनों साइन है,
अब बीच में क्या है, माइनस है, बीच में क्या है, माइनस है, सिद्ध करना है 0। स्पष्ट है कि हमको इसको जब दोनों को हम काटेंगे तभी ना 0 होगा। और दोनों कटेगा कब, बराबर मान हो, अब प्लस माइनस तो कट गया, 0 हो जाएगा। जैसे साइन 38 इंटू साइन जो है साइन 38 इंटू साइन 52 डिग्री है, तो ये भी जो है साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री हो जाए तब कटेगा, तो कटेगा तब होगा क्या, 0। तो बात तो एकदम स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया कि या तो ये दोनों को हम साइन में बदल दें या ये दोनों को हम कॉस में बदल दें। ये दोनों को कॉस में बदलेंगे तो भी हो जाएगा, ये दोनों को साइन में बदल देंगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि हमको 0 प्राप्त करना था। ऐसा प्रश्न जब कभी आप देखते हैं, जैसे अभी आप देख रहे हैं, हमको शून्य प्राप्त करना है, दो पदों के बीच में माइनस है, तो क्या a में से a घटाएंगे 0, 5 में से 5 घटाएंगे 0, होता है ना। तो ऐसे जितना पहला पद है उतना ही दूसरा पद अगर हो जाए तो दोनों कट जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, या तो दोनों को हम साइन में बदलेंगे या दोनों को अगला वाला जो साइन है उसको कॉस में बदल देंगे। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है हम किसको बदले, दोनों में से किसी को बदल सकते हैं, तो ये दोनों को बदल देते हैं। तो पहले बदलने के समय हम लोग अब तक जान चुके हैं कि अनुपात अभी हम वही रखते हैं। जब हम जो है ना उसको चेंज करेंगे तो अनुपात पहले बदलेंगे नहीं, अनुपात अपने बदलेगा ना। अभी कॉस 38 डिग्री है 38, तो दोनों को बदलना है। तो 90 डिग्री में अगर 38 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 52, है ना। 0 दाहाई लेंगे 10, 10 में से 8 गया 2, बच गया इस यहां पर 8, 8 में से 3 गया 5, क्लियर। इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस 52 कितना हो जाएगा, 38 डिग्री, 38 डिग्री। घटाइए, 0 घटे 2 8, है ना, और यहां 8 बच गया, 10 हुआ ना, एक दाही लेंगे तो 10, 10 में से 2 गया 8, और यहां बच गया 8, 8 में से 5 गया 3, माइनस 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। एक एक करके हर एक सवाल आप लोगों को हम बता रहे हैं, पढ़ते चलिए। और जब आप सारा प्रश्न समझ जाएंगे एक एक करके तो परीक्षा देने में आपको खूब, है ना, मजा आएगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा, निर्भीक होकर के परीक्षा दीजिएगा, है ना। जब तैयारी नहीं रहता तब ना डर लगता है, और जब आप सारा क्वेश्चन समझ रहे हैं तो समस्या की कोई जो है बातें नहीं है, समाधान तो हो रहा है ना। एक एक क्वेश्चन हम बताएंगे एक एक करके उदाहरण सहित, ये याद रखिएगा आप लोग, एक एक प्रश्न बताने वाले हैं। अभी हम त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं, फिर हम आपको मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे, क्षेत्रमिति स्टार्ट करेंगे, ज्योमेट्री पढ़ाएंगे, कोऑर्डिनेट पढ़ाएंगे, सारा कुछ पढ़ाएंगे, एक एक करके उदाहरण सहित याद रखिएगा। जैसा हमने वादा कर दिया तो वो जो है ना पूरा होगा। आप लोग खाली पढ़ते चलिए, एक एक क्लास को समझते चलिए, एक एक प्रश्न को समझते चलिए। अब देखिए cos 90 डिग्री थीटा क्या होता है, साइन थीटा। cos 90 डिग्री थीटा साइन थीटा। अब देखिए यहाँ cos 90 माइनस थीटा यहाँ भी हो गया, तो साइन थीटा, थीटा का मान कितना है, इसमें 52 है, इसमें 38 है। अब माइनस हो गया साइन 38 इंटू साइन 52। अब हम क्या देख रहे हैं, इसमें पहला जो देख रहे हैं साइन जो है उसमें 52 डिग्री है, इसमें 38 है। इसमें दूसरा नंबर जो है ना, साइन 38 है तो इसमें 52 है। तो क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे इसको हम। अगर पहला गुना है ना, अब जैसे देखिए ए बी है तो इसको हम बी ए कर सकते हैं, बी ए है तो इसको हम ए बी कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। गुना के रूप में है ना, तो गुना के रूप में है तो इसको हम अगर पलट भी देंगे अंक में लेकर देखिए, 2 गुने 3 बराबर क्या होता है 6,
3 गुने 2 बराबर क्या होता है 6, तो 2 गुने 3 को हम 3 गुने 2 लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ गुणन है तो हम इसको पहले इसको बाद में कर सकते हैं, तो दोनों पद समान हो जाएगा। समान तो हो चुका है, समान हो चुका है, लेकिन इसको हम, है ना, एकदम एक समान जो है ना पदों में व्यक्त कर देंगे। देखिए बराबर लग रहा है, साइन 38 साइन 38 साइन 52 साइन 52, बीच में माइनस है, दोनों पद बराबर हो गया, बस दोनों कैंसिल। जब ये कैंसिल हुआ तो 0, और 0 हमको प्राप्त करना है, ये हो गया RHS, सिद्ध हो गया, है ना। खेल खेल में हम लोग सीख रहे हैं, खेल खेल में सीख रहे हैं, क्यों, हर एक सूत्र हर एक बात को हम लोग समझ गए हैं, समझते जा रहे हैं, आगे का सारा प्रश्न जो है हल्का होते जा रहा है ना। तो आप इस प्रश्न को भी समझ गए। अब अगला प्रश्न के साथ हम फिर आप लोगों के बीच आते हैं, आप लोग इसको जल्दी से लिखिए। अब अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बना रहे हैं, सीख रहे हैं। इसमें आपको साइन 2a बराबर कॉट a माइनस 18 दिया हुआ है 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करना है हमको। क्वेश्चन को देखिए ठीक से, इधर जो है tan है, इधर कॉट है। हम लोग जानते हैं कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, कॉट थीटा होता है ना। यहां पर देखिए tan 2a है, tan 2a, इसको भी तोड़ सकते हैं, इसको भी तोड़ सकते हैं, समझ गए। दोनों में से इसको हम तोड़ेंगे, इसको भी तोड़ सकते हैं, लेकिन इसको तोड़ने में क्या हो जाएगा, इसको आसानी से हम तोड़ सकते हैं, इसको थोड़ा कठिनाई होगी। तोड़ तो सकते हैं लेकिन थोड़ा हम तो भारी क्यों करेंगे। सवाल को हम लोग जो बनाते हैं तो सरल विधि से, जो सरल होगा हल्का होगा वो ना भारी करे नहीं ना होता, सरल करे होता है। तो हम सरल करेंगे, सरल विधि से बनाएंगे। तो इधर से तोड़ने में हमको सुविधा हो रही है तो इसको घुमा लेते हैं, ठीक है ना। तो घुमा लीजिए, कॉट थीटा है तो क्या करेंगे बताइए, इसको हम लिख सकते हैं ना, कॉट थीटा बराबर tan 90 डिग्री माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा। अब देखिए यहां पर हम लिखेंगे कॉट ए, तो थीटा को हम बदल दिए ए में, तो यहां भी थीटा बदल जाएगा ए में, 90 डिग्री माइनस ए हो गया ना। और क्या है, कॉट 2a, तो क्या हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस 2a। क्या देख रहे हैं, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा tan 90 माइनस थीटा, थीटा को एक कर दिए तो यहाँ a हो गया, 2a किया तो यहाँ 2a होगा। इसको फिर घुमाइए, तो इसको फिर घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, tan, इसको घुमाइए 90 डिग्री माइनस 2a बराबर कॉट 2a। इसको जैसे हम लिखते गए वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए हम थोड़ा घुमा दिए हैं। तो इसको ई बराबर इतना होता है, तो ई बराबर इतना, तो ई बराबर इतना होगा, तो इसको हम क्रम में आगे बढ़ा करके 2a पर लाए हैं। कॉट 2a बराबर tan 90 डिग्री माइनस 2a, तो इसको घुमा दीजिए, तो tan 90 माइनस 2a, देखिए tan 90 डिग्री माइनस 2a यही ना है, बराबर कॉट 2a, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि हम अगर लिखते हैं यहां, क्या लिखा है, लिखेंगे चूंकि tan 2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री।
अब दोनों पक्ष में जब तक अनुपात नहीं बराबर होगा तब तक हटेगा नहीं। हमको अनुपात या तो दोनों तरफ टेन करिए या दोनों तरफ कॉट करिए। तो हमको क्या करना है, इसको कॉट में बदलना है। इधर कॉट है तो इसको हमको कॉट में बदलना है। समझ गए? किस में बदलना है? कॉट में। तो क्या लिखा गया है? tan 2a, इसको क्या कह सकते हैं हम? cot 90 डिग्री माइनस 2a कह सकते हैं ना। cot 2a, tan 90 डिग्री माइनस 2a बराबर cot 2a। तो tan 2a क्या होगा? cot 90 माइनस 2a, है ना। इसको अगर हम घुमाएंगे, इसको हम घुमाएंगे तो क्या है, देखिए cot 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा। cot 90 डिग्री माइनस a बराबर tan a। अब cot 90 डिग्री माइनस 2a बराबर tan 2। ये जो आपको दिखा रहे हैं, आपको दिमाग में करना होगा, समझाने के लिए दिखा रहे हैं। देख रहे हैं ना, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो cot थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा, cot a बराबर tan 90 माइनस, जो यहाँ पर वो यहाँ cot 2a tan 90 माइनस 2a, देख रहे हैं ना। और tan 90 माइनस 2a cot 2a tan 2a cot 90 माइनस 2a, देख रहे हैं ना, है tan 2a बराबर, और cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा cot 90 माइनस a tan a, और cot 90 माइनस 2a बराबर tan 2a। क्या है? ये tan 2a है, तो tan 2a को हम cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं। इसको हम लिखेंगे cot 90 डिग्री माइनस 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। इस तरह से दोनों तरफ अनुपात बराबर हो गया। देख रहे हैं ना, समझाने के लिए आप लोगों को जो है ना बताया गया है। देख रहे हैं ना, हमको क्या देखना है कि हमारा जो है ये tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है, तो दोनों तरफ ही अनुपात को बराबर करना है। या तो इसको tan में बदलिए या इसको cot में बदलिए। तो हमको ये देखना है ना, जो tan 2a बराबर cot में कितना होगा। तो इसको हम समझाए, देखिए यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, तो cot 90 माइनस a, थीटा का a हुआ तो tan a, तो cot 90 माइनस 2a, तो माइनस 2a, तो a जो है तो a हुआ, और 2a हुआ तो 2a, तो tan 2a को हम इतना लिख सकते हैं ना। cot 90 माइनस 2a tan 2a होता है, तो tan 2a को हम इतना लिख सकते हैं। देखिए tan 2a, देखिए यहाँ tan 2a है तो वो लिख दिए हम, tan 2a बराबर cot 90 माइनस 2a। तो इस तरह से हम दोनों पक्षों में अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात cot के रूप में समान रूप में प्राप्त कर रहे हैं। तो इधर से cot हटेगा तो 90 माइनस 2a होगा, तो इधर से cot हटेगा, इधर भी cot हट जाएगा। अब क्या करना है, a को इधर लाएंगे या 2a को उधर ले जाएंगे तो 18 इधर आ जाएगा, 90 डिग्री 18 डिग्री इधर ले आइए, प्लस हो जाएगा 18, तो a, अब माइनस 2a उधर गया, प्लस 2a हो गया, यानी 3a हो गया। हमको क्या कर रहा है, a का मान ज्ञात करें। तो अब हम a लिखेंगे, तो a लिखेंगे तो इसको जोड़िए, 90 और 18 कितना हो जाएगा, 108 अपॉन 3। ठीक है, इसको काटिए, 3 तिहाई 9, 1 3 छक 18, 36। समझे? तो 2a न्यून कौन कह रहा है, तो 36 दूना 72, 2a का मान कितना हुआ, a जब a बराबर है 36 डिग्री 36 डिग्री, तब 2a कितना होगा, तो 2 गुने 36 डिग्री होगा 72 डिग्री, छोटा है 90 डिग्री। 90 डिग्री से छोटा क्या होता है, न्यून कोण।
तो 2a एक न्यून कोण है, तो न्यून कोण हुआ। लेकिन हमको a का मान पूछ रहा है, तो a बराबर 36 लिखेंगे। अतः a इक्वल टू 36 डिग्री आंसर है ना। ये आपको परीक्षा में सब नहीं लिखना है, समझाने के लिए बताएं, इसको दिक्कत नहीं हो आपको समझने में, इसलिए इसको हम समझाएं। बेस यही हुआ, लेकिन अगर ये बेस दिमाग में है आपको तो आराम से ही बन जाता है। देख रहे हैं ना, एक आमा निकल गया। ठीक है, लिखिए अब अगला क्वेश्चन हम दिखाते हैं।